हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन बोर्ड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के 36 शिफ्ट पेपर का 13 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर। देखिए, पेपर सॉल्व कराने का मैंने रीज़न आपको हर वीडियो में बताया है। आई एम टेलिंग अगेन कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी और स्पीड दोनों कैसे मेंटेन किया जाए, ये चीज़ें हम आपको सिखाते हैं और जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है हम आपको एक बार फिर से बताते हैं एंड ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर एग्जाम हॉल। अंडरस्टैंड? अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा और कह रहा है कि अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड टू स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए वैसे तो चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, है ना। हम एग्ज़ाम हॉल में जाए तो इतना प्रिपेयर होके जाए कि वन टाइम पढ़े, मुझे आंसर आना चाहिए। बट अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। एक ऐसी फ्लैट एरिया जिसके चारों तरफ कुर्सियाँ लगी हैं, या तो वो स्पोर्ट्स के लिए है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए है, तो ऐसी जगह को हम गार्डन तो कहेंगे नहीं, ऐसी जगह को हम डिपार्टमेंट तो कहेंगे नहीं, ऐसी जगह हम सीनेट तो कहेंगे नहीं। दैट इज एरिना, है ना, एरिना कहते हैं उसको। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। देखिए, स्ट्रेट शूटर, स्ट्रेट शूटर मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट शूटर मीन्स होता है जो तुरंत डिसीजन ले, है ना, तुरंत डिसीजन ले, इधर उधर की बातें ना करे, फालतू चीज़ें ना करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रेट शूटर कहते हैं। और अगर हिंदी में कहें तो ये बड़ी तेज है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा पर्सन जो बहुत तेज हो, फालतू की इधर उधर बातें ना करता हो, जो डिसीजन लेना हो तुरंत लेता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको थियोरली अपराइट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो सीधी बात नो बकवास करता हो, है ना। चलिए अगला क्या है। अब आप देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट पूछना है पुट ऑन। आप जानते हैं पुट ऑन मीन्स क्या होता है? पुट ऑन मीन्स होता है रखना। और इसमें क्या है, इसने अपनी वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन को पुट ऑफ कहते हैं, पुट ऑन नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए इनकरेक्टली स्पेल पूछा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है और कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें आपका एक्सेजरेट डबल आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें समझाना कुछ भी नहीं होता है, आपको डायरेक्ट वो चीज़ें आनी चाहिए, कुछ भी आप नहीं समझा सकते, है ना। समझाने का क्या है? समझाने के लिए हम थोड़ा बहुत इडियम्स वगैरह में आपको एक टच दे सकते हैं, क्लोज टेस्ट में दे सकते हैं, PQRS में। इस ना स्पेलिंग एरर में हम क्या ही देंगे। चलिए देखिए, क्लोज टेस्ट है आपका, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि किससे हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो आपने देखा ए, आपने देखा डी, यानी या तो डी से शुरू होगा या फिर ए से शुरू होगा। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, रिवर का ऊपर का हिस्सा। अब आप देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन अपर पार्ट ऑफ द रिवर, है ना। अगर हम यहाँ से करते हुए आएंगे तो हमें अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूअस रेनिंग ऑन, कहाँ रेनिंग ऑन, कहाँ बारिश कहाँ हो रही थी? तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑन है, और अगर हम इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढें तो इसके आगे क्या आएगा? बारिश कहाँ हो रही थी? अपर पार्ट ऑफ द रिवर, यानी पहले बी आएगा
फिर ए आएगा। तो किस ऑप्शन में पहले बी है फिर ए है? तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए तो कट गया, यानी अब शुरुआत होगी डी बी से ही। अब ये आपको पता करना है कि डी के जस्ट बाद बी आएगा या डी के पास सी आएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रीवियस के बाद हम ईयर लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, वीक लगाते हैं, कुछ तो मतलब प्रीवियस समय बताना होता है ना। तो हमने देखा वीक है, तो हम यानी हमने देखा डी के बाद सी आएगा। सही ऑप्शन किया, आगे बढ़े ना। ये चीज़ें कैसे आएंगी आपको? ये आपको कब दिखेगा? ये आपको तब दिखेगा जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए एरर पूछा है, एरर बताना है। आई हैव, अच्छा द 100 नहीं होता, 100 होता है। ठीक है, ये नाउन का एरर है। आप इसे नाउन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हम द लगाते हैं, कहाँ अ लगाते हैं। चलिए एंटोनिम्स पूछा है फेल्ड का, पास। कभी कभी एग्जामिनर हमारे ऊपर खुश हो जाता है, बच्चों पे थोड़ी दया कर लेता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। या फिर हो सकता है कि इस टाइम के बच्चे अच्छे से भगवान की पूजा करके गए हों ना। दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है या फिर भगवान की पूजा अच्छे से बच्चे करके गए हों ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सिनोनिम्स पूछा आपका सेलिब्रेट का। सेलिब्रेट मीन्स होता है खुशी, रिजॉय मीन्स होता है खुशी। ओके ना। अब क्या पूछा है? होमोफोन्स पूछा है। अच्छा देखिए, ये सब एक दूसरे के मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्लावर, फ्लोर, 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 है ना, एक दूसरे के जैसे ही हैं। बस आपको ये बताना, द वॉज डेकोरेट विथ कैंडल एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। हर जगह सजाया गया था चॉकलेट और कैंडल से। तो क्या सजाया गया था? फूल सजाए गए थे, फ्लावर यानी आटा सजाया गया था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी जमीन सजाई गई थी ना, वो फर्श पूरा चॉकलेट और बैलून से सजा दिया गया था। ठीक, अब अगला क्या है? अ पीरियड्स ऑफ 10 ईयर। 10 साल के समय को हम क्या कहते हैं? डिकेट्स कहते हैं। बाइनोनियम क्या कहते हैं? 2 साल को कहते हैं। सेंचुरी 100 ईयर्स को कहते हैं और लस्ट्रम 5 ईयर्स को कहते हैं। गॉट? इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसकी मीनिंग ये सब लिख के रख सकते हैं, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए वन मोर, अच्छा जंबल पूछा है फिर से। आपको बताना है कि शुरुआत किससे होगी। आपने देखा CABD, आप बस इतना देखिए कि शुरुआत इसकी किससे हो सकती है, सब्जेक्ट इसका कौन बन सकता है। यहाँ देखा ही, तो पहले हम किसी भी सेंटेंस में नाउन लिखते हैं, फिर ये नाउन रिपीट ना हो इसके लिए हम प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रोनाउन लिखा फिर ये प्रोनाउन रिपीट ना हो इसके लिए नाउन लिखे ना। रूल क्या है? रूल है कि सबसे पहले हम सेंटेंस में नाउन लिखेंगे, फिर ये नाउन रिपीट ना हो, रिपीटिशन को रोकने के लिए हम इसके लिए ही प्रोनाउन लिखते हैं ना, इसको रोकने के लिए ही प्रोनाउन लिखते हैं। यहाँ पे ही आया है, इसका मतलब कि पहले कोई नाउन आना चाहिए, सी से नहीं शुरू होगा, बात खत्म। दीज मेटल्स यानी पहले किसी मेटल्स की बात की गई है, इससे भी नहीं शुरू होगा। अब देखिए, व्हेन वी कनेक्ट दिस डिज़ाइन यानी पहले किसी डिज़ाइन की बात होनी चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे नाउन है, हमने देखा डी से शुरू है, हमने ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े। करेक्ट। चलिए अब देखिए क्या है। सिनोनिम्स पूछा है अंडरलाइन का। लाइजर मीन्स क्या होता है? फुर्सत, है ना, जिसके पास बहुत सारा टाइम हो, वो तोड़े बिगाड़े रिक्रिएट करे। टाइम है तो क्या करेगा? ऐसे ही उठपटांग काम करेगा, है ना। इडियम्स पूछा है। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन द ब्लू मून। वंस इन द ब्लू मून सुना है
आप तो ईद का चांद हो गए हैं, कहते हुए सुना है लोगों को, तुम तो ईद का चांद हो गए हो ना। मतलब कभी कभी दिखते हो, और जो कभी कभी दिखता है वो वेरी ऑफ्टन यानी बार बार दिखता है, वीकली हफ्ते में एक बार दिख जाता है, मंथली महीने में एक बार दिख जाता है। तो भाई जो ईद का चांद है वो तो साल में एक बार दिखता है, नॉट वेरी ऑफ्टन। मतलब जो बार बार ना दिखे वही होता है ईद का चांद। ईद के चांद के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है ना। चलिए अब आपका इसको पैसिव बनाना है। चिल्ड्रेन हैव मेड, आपने देखा है, आपको ढूंढना क्या है, हैज बीन। हैज बीन क्यों देखना है, क्योंकि ये चिल्ड्रेन है, यहाँ तो प्यूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे सिंगल प्यूरल। देखिए ये सब्जेक्ट आपका प्यूरल है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग पर प्यूरल लगी है। बट जब आप पैसिव बनाएंगे तो आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज बीन ढूंढना है। तो हमने देखा हैड बीन, हमने देखा हैज बीन यहाँ है और यहाँ भी नहीं है, दो ऑप्शन है। अब बताइए दो ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, द बॉक्स, अच्छा सॉरी ये हैड बीन है, ऐसा लगा जैसे हैज बीन है, यानी ये भी नहीं होगा। फिर क्या, फिर बस यही बचा। आगे देखिए, चीजें समझ में आई ऐसा क्यों हुआ, इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए कि देखिए जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो ये तो चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की तरफ। अभी ये सब्जेक्ट है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो हैज बीन देख लेंगे ना। ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, कॉमन एरर पूछा है, क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा आप देखिए, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर as a writer and published several books which allowed me to share my stories and आपने देखा कि हर जगह V2 का यूज किया गया है, सिर्फ यही एक चीज है जहाँ पे V1 का यूज किया गया है। तो इसका मतलब कि इसको भी V2 करिए। किस ऑप्शन में गलती है, तीसरे में, समझ रहे हैं आप। चलिए अगला देखिए, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है। वन हु ईट्स लॉट, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको ग्लूटन कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको ग्लूटन कहते हैं। अच्छा, टीम की एक शिकायत है, आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते या फिर सब्सक्राइब नहीं करते या फिर वीडियोस को लाइक नहीं करते। देखिए एक साफ सुथरा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। और आप जब आप बड़े किसी भी टीचर्स, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जो है एक लेवल की मेहनत कर रहे हैं ना। और जो आप बड़े टीचर्स को देखेंगे, बड़ा बनने के लिए मेहनत हम भी कर रहे हैं, इसलिए ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं उनको अब बड़ा नहीं बनना है, उनको बस यूट्यूब पे कंटिन्यू इसलिए रहना है क्योंकि बच्चे उनसे कहते हैं कि पेड बैच तो आप बेच रहे हो तो हमें कुछ तो फ्री में पढ़ा दिया करो। तो वो उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ से वहाँ से ला के आपको पढ़ा देते हैं, है ना। तो हमें ये नहीं करना है, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट हम आपको दे रहे हैं और एक व्यू हम आपको दे रहे हैं, एक परसेप्शन हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। हम जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व कराते हैं तो हम जादू टोना नहीं सिखाते हैं, हम देखना सिखाना चाहते हैं, समझना सिखाना चाहते हैं। हम चाहे तो PQRS में आपको जादू सिखा सकते हैं, लेकिन हम जादू नहीं सिखा रहे हैं। हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप शुरुआत से ही, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगी, आई अंडरस्टैंड दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी।
आप ये समझ लीजिए कि दीवार में कील, जब हम दीवार में कील लगाते हैं तो हमेशा कील आखिरी ठोकर पे ही अंदर जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहला ठोकर हमारा किसी काम का नहीं है, समझ रहे? आखिरी ठोकर से ही कील अंदर गई दीवार में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहला ठोकर किसी काम का नहीं था। पहले जब आप शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, फिर धीरे 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 एक दिन कील अंदर चली जाएगी और पहला ठोकर ही शुरुआत था। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में इसमें कुछ है, इसमें दम है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स बताना है हिट का। हिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिस्ड हो जाएगा ना। ठीक है, पैसिव बताना है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा दे है इसलिए आर है, तो हम आर तो ढूंढेंगे नहीं, इसमें हम क्या ढूंढेंगे? इज बीइंग ढूंढेंगे। इसमें है, ये नहीं है, ये नहीं है, और यही आपका ऑप्शन है। पैसिव वॉइस फ्री के मार्क्स। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल। इनकरेक्टली स्पेल आपसे पूछा है और आपको बताना है कि किसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग आपका दूसरे में है, ए नहीं होगा, टेंजिबल होता है ना। अगला क्या है? एंटोनिम पूछा है किसका? हैप्पी का। हैप्पी का एंटोनिम सैड। कभी कभी एग्जामिनर खुश होता है ना, पत्नी से लड़ाई नहीं हुई रहती, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, या फिर भगवान से अच्छी बनती है बच्चों की। चलिए अगला है आपका क्लोज टेस्ट। अच्छा क्लोज टेस्ट है क्लोज टेस्ट है, लेकिन ये क्लोज टेस्ट हम लोग क्लोज टेस्ट की सीरीज में करेंगे, जिससे हम आपको चीज़ें और अच्छे से सिखा पाए कि एक्चुअल में क्लोज टेस्ट कैसे किया जाता है। तो भाई आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमें भी शिकायत का मौका ना मिले, हमारी टीम हमसे शिकायत ना करे। देखिए हमको कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऐसा करें, लेकिन बच्चे सोचते हैं अभी तक कहा नहीं है तो नहीं करेंगे। तो लीजिए कह भी दिया आज। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।